साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं महाजबीन आबिद। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताते चलें, गवर्नर पंजाब मियां बलीगुर रहमान का कहना है कि मुल्तान की आवाम ने साइफर और साजिशी बयानिए को तोड़ा। नून लीग के लोगों ने दिल पर पत्थर रखकर तीर पर मोहर लगाई। मुल्तान में मावने खसूसी वज़ीर आज़म अब्दुल गफ्फार डोगर की रिहाइश गाह पर मुस्लिम लीग नून के वर्कर से खिताब करते हुए उनका कहना था कि लाहौर में अपने अमले से बार बार पूछ रहा हूँ, कोई इस्तीफा तो नहीं आया। पहले कहा कि 35 पंचर लगाए गए थे, बाद में कहा वो तो मैंने वैसे ही बयान दे दिया था। पहले कहा कि ये साजिश हुई है, बाद में कहा नहीं नहीं मैं साजिशी बयान को वापस लेता हूँ, खुद वापस ले लिया। इदारों ने तो कह दिया था, इस्टेब्लिशमेंट ने भी कह दिया था, सब ने कहा था, तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने कहा था कि भाई ये कोई साजिश नहीं है इसमें, सिर्फ हम आपकी बद इंतज़ामी, बैड गवर्नेंस और गलत फैसलों और आपके एटीट्यूड रवैयों से तंग आ चुके हैं। और आपकी हुकूमत भी सिर्फ पीटीआई की हुकूमत नहीं थी, बैसाखियों के सहारे खड़ी थी और कोलिशन गवर्नमेंट थी, मुख्तलिफ पार्टियों ने मिलकर आपको अक्सरियत दी थी। अब वो पार्टियां आपसे हट गई हैं, दूसरी तरफ मिल गई हैं जो कि ऐन कानूनी, आइनी और अखलाकी तरीके है पूरी दुनिया में कि अगर कोई पार्टी हट जाए। आज अगर पंजाब में भी हुकूमत है पीटीआई की, तो उसमें भी वो सहारा है एमपीएस का, जिन जो रजिस्टर्ड पार्टी है उसके सरबराह जो ये शुजात हैं, उनका फैसला कुछ और है और एमपीएस का फैसला कुछ और है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज स्पेशल बच्चों का आलमी दिन मनाया गया। मुल्तान में माजूर अफराद के लिए नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में मुल्क भर से आए हुए माजूर अफराद ने क्रिकेट, व्हील चेयर रेस जैसे मुकाबलों में हिस्सा लिया। फेस्टिवल का मकसद माजूर अफराद की सलाहियतों का एतराफ़ करना था। गौहर रहमान की रिपोर्ट देखिए। अच्छी बैटिंग करते हुए आए गेंद की सारे होते हैं उसको जोरदार शॉट खेला, गेंद जा रही है बयान के पीछे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से लगा। आज की जो एक्टिविटी रखी गई है उसका रखने का मकसद ये था कि वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे जो 3 दिसंबर माजूर अफराद का आलमी दिन है, उस दिन के हवाले से अपने अफराद बाम माजूरी को घरों अंगेज किया जाए, उनको भी बताया जाए कि आप स्पोर्ट्स पे पार्टिसिपेट करें उस तरीके से, और उनकी एक वैल्यू है, उनकी एक रिस्पेक्ट है, वो भी इसी तरीके से जैसे एक नॉर्मल लोग अपना पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स के इवेंट्स में, चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और हम लोग भी उसी तरीके से ही पार्टिसिपेट करें और हिस्सा लें। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के हवाले से यहाँ पर हमने प्रोग्राम अरेंज करवाए इनके साथ मिलकर, सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सनस के हवाले से। तो बड़ी खुशहाल बात है, ये हमारे सोसाइटी का एक बहुत अहम जो है ना ये पार्ट एंड पार्सल है। तो इनके लिए हमें सबको मिलजुल के ऐसी कोशिश करनी चाहिए ताकि ये अपने आप को सोसाइटी के अंदर मुतहरक रख सकें और इनके अंदर जो डेफिशिएंसी उसको फील ना कर सकें। मेरा नाम आमना लजीर है और ये 3 दिसंबर का फंक्शन है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं विंटर रेस में फर्स्ट आई हूँ और ये ऐसे इवेंट होने चाहिए और हम किसी से कम नहीं है और मैं फर्स्ट आई हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी होती है हमें और हमारा हर दिन हर एक्टिविटी हमें बिल्कुल एक नई ज़िंदगी देती है। तो ये नेशनल सपोर्ट फेस्टिवल हम पिछले 10 साल से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। हर साल वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे हमारा नेशनल सपोर्ट फेस्टिवल होता है। तो इसमें पूरे पाकिस्तान भर से माजूर अफराद आए हैं जो कि एथलेटिक्स हैं, ऑन व्हील चेयर्स, उन्होंने अपनी बड़े ज़बरदस्त मतलब एक परफॉर्मेंस की है और यहाँ पे कोई 12 गेम्स हुई हैं और उसमें सारे अफराद बामजूरी ने पार्टिसिपेट किया। मैं इसकी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन की। जब ये बनी थी और ये बच्चे हमारे सामने पले बढ़े और आज इन्होंने जिन सलाहियतों का मुजाहरा किया उसको देख के मैं इनको एडमायर करती हूँ। और ये दिन बुनियादी तौर पे जो मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, तो इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जहाँ रैम्स नहीं हैं वहाँ रैम्स होने चाहिए। ऑल पाकिस्तान डबल विकेट क्रिकेट टूर्नामेंट था, मैंने उसमें हिस्सा लिया है। पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल का मैं प्लेयर हूँ और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, यानी कि इतना देख के इतना बड़ा इवेंट। और 24 टीमें थी जिनमें से हमारी टीम भी थी, लेकिन हम मैच हार गए थे एक, तो जिसकी वजह से 1 रन से हम फिर वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। उसके बाद फिर अभी फाइनल हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही मेगा इवेंट था, बहुत अच्छा इवेंट था। माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर विहाड़ी में गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें स्पेशल स्कूल के तलबा और तालिबात ने अपने टैलेंट का शानदार मुजाहरा किया।
तकरीब के मेहमान खुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद वसीम हसन थे। स्पेशल बच्चों ने खूबसूरत और दिलकश अंदाज में मेहमान खुसूसी को खुशामदीद कहते हुए सलामी पेश की। इस मौके पर स्पेशल बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलो शोज पेश किए। पंजाबी भंगड़ा डालकर स्पेशल बच्चों ने शायकीन के दिल मोह लिए। स्पेशल तलबा और तालबात ने इशारों की ज़बान में कौमी तराना पेश करके शायकीन को खूब महसूस किया। इस मौके पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने वाले बच्चों को इनामात भी दिए गए। शहर आलिया मुल्तान में सेहत के मेगा मंसूबे तेजी से तकमील की जानिब गामजन हैं। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन अशफाक अहमद चौधरी ने मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए दौरा किया। 200 बेड्स पर मुश्तमिल मंसूबे की तकमील पर 5 अरब से जायद की लागत आएगी। कमिश्नर मुल्तान इस वक्त हमारे नुमाइंदे गौहर रहमान के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने के हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से जनूबी पंजाब के 7 बड़े शहरों में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स के हवाले से जो बिल्डिंग्स के हवाले से तामीराती काम है वो बेवक्त जारी है। और मुल्तान में भी ऐसे ही मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जिसका तामीराती काम को जायज़े के हवाले से कमिश्नर मुल्तान ने विजिट्स किया है और तामीराती काम का जायज़ा लिया है। 200 बेड्स पर मुश्तमिल इस मंसूबे के हवाले से कमिश्नर मुल्तान से हम जानते हैं कि सर कैसा काम जा रहा है, कब तक इस मंसूबे को मुकम्मल कर लिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये एक इंतहाई अच्छा मंसूबा है हेल्थ फैसिलिटीज़ के लोगों को देने के लिए, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के नाम से। ये एक बड़ा मंसूबा है और इसमें ये 200 बेडेड है, जैसे आपने भी सुनी है बात सारी ड्यूरिंग ब्रीफिंग भी। और इस पे काम जारी है, बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है और गिवन टाइम लाइन्स हैं उसके मुताबिक काम हो रहा है। काम की जो क्वालिटी है और जो मटेरियल की क्वालिटी है उसको भी जो लैब्स हैं वहाँ से टेस्ट करवाया जाता है और जो टाइम लाइन्स हैं उसके मुताबिक अभी ये बिल्डिंग का काम इस पे हो रहा है। उसके अलावा इस प्रोजेक्ट में इक्विपमेंट भी परचेज़ होना है, प्रोक्योरमेंट होनी है और वो जदीद किस्म का जो है इक्विपमेंट इसमें आएगा, जिसमें हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं लोगों को बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर मैसर होंगे। अच्छा सर, ये बड़ा मंसूबा है, इसमें जो है शफाफियत को यकीनी बनाने के हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं, क्या हिदायत जारी की? देखिए, इसमें जो SOPs हैं उसके मुताबिक यहाँ पर एक रेजिडेंट कंसल्टेंट मौजूद है, एक कंसल्टेंट फर्म है जो इस प्रोजेक्ट में एंगेज की हुई है। वो इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और जो इसका टेक ओवरऑल वो लेते हैं। इसके अलावा जब ये मंसूबा उस स्टेज पे आ जाता है तो इसके थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी हो सकती है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी करवाई जा सकती है। लेकिन अभी तक चूँकि ये बिल्डिंग का काम जारी है और टेस्टिंग साथ साथ हो रही है, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी इसकी हो सकती है। लोधरा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 2 पर 7 साल पहले लगाई गई लाखों मालियत की हिफाजती खारदार तार स्कूल इमारत की तब्दीली के बावजूद न उतारी जा सकी। सरकारी फंड से नई इमारत पर नई खारदार तार लगाई गई है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, कहने को तो पंजाब हुकूमत महकमा तालीम पर ख़ासी तवज्जो दे रही है। कोशिश की जा रही है कि तलबा ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करने के लिए बेहतरीन सहूलियात हासिल कर सकें, लेकिन अफसोस के ज़िला लोधरा में हालात जो हैं इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। बच्चों की तालीम का तो पता नहीं कि महकमा तालीम क्या करेगी और कैसे करेगी, लेकिन सरकारी वसाइल का महकमा तालीम में बेदरेग इस्तेमाल और लूट खसूट का सिलसिला ताहाल जारी है। मेरे अकब में नज़र आ रही होगी आपको बिल्डिंग, इसे ओल्ड स्कूल नंबर 2, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ओल्ड नंबर 2 कहा जाता है, क्योंकि लोधरा में जो स्कूल प्राइमरी स्कूल है उनकी नंबरिंग की गई है। स्कूल नंबर 1, स्कूल नंबर 2, स्कूल नंबर 3 ऐसे स्कूलों का सीरियल है। तो ये स्कूल नंबर 2 है, जहां आप देख रहे होंगे कि आपको इसकी सराउंडिंग्स में इसके ऊपर लगी खारदार हिफाजती तार भी नज़र आ रही है। बताया जा रहा है कि साल 2016 में जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दहशतगर्दों का हमला हुआ और 150 से ज़्यादा तलबा, मासूम तलबा शहीद कर दिए गए, तो पूरे पाकिस्तान की तरह ज़िला लोधरा में भी तमाम सरकारी स्कूलों पर खारदार तारें लगाई गई थी। इस स्कूल पर साल 2016 में उस वक्त 5.5 लाख रुपए के सरकारी सरमाए से ये तार लगाई गई। उसके बाद ये बिल्डिंग क्योंकि किराए की थी, स्कूल किसी और बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन वहाँ के इस स्कूल के जो उस वक्त के हेडमास्टर थे वो इस स्कूल की बिल्डिंग के मालिक भी थे, उन्होंने अपना ही स्कूल किराए पर दिया हुआ था। तो लेकिन ये तार यहाँ रहने दी गई और 5 लाख की उस वक्त खरीदी गई तार आज तक यहाँ मौजूद है जो उनके मकान की हिफाजत कर रही है। जबकि स्कूल का जो दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है वहाँ फिर दोबारा से खारदार तार लगाई गई है। यानी सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल इस बिल्डिंग से लिया जा सकता है, जिस पर ना तो महकमा तालीम की CEO मोहतरमा जो भी इस वक्त यहाँ तैनात हैं और डिप्टी कमिश्नर से लेकर दीगर अफसरान ने कोई तवज्जो नहीं दी है। तो आलियान लोधरा का मुतालबा यही है कि क्या महकमा तालीम अपने वसाइल
के बेदरे इस्तेमाल और इस तरह की लूट खसूट से में शामिल अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। लोधरा में डीपीओ मोहम्मद काशिफ असलम ने अर्दल रूम मुनक्कद किया, जिसमें 2 पुलिस अफसरान की सर्विस जब्तगी, 12 अफसरान को सेंश्योर और 31 शो कॉज यकसू किए गए। डीपीओ लोधरा काशिफ असलम ने अर्दल रूम में सब इंस्पेक्टर थाना सिटी कहरोर पक्का आबिद हुसैन की 6 माह सर्विस जबकि कांस्टेबल अदनान की 3 माह सर्विस जब्तगी का हुक्म दिया। सब इंस्पेक्टर थाना सिटी लोधरा मोहम्मद शाहिद, हेड कांस्टेबल मोहम्मद रमजान समेत 10 कांस्टेबल्स को सेंश्योर की सजा दी गई। डीपीओ काशिफ असलम का कहना था कि जिलाई पुलिस खुद एहतसाबी पर यकीन रखती है, इख्तियारात से तजावुज किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मेलसी में मुल्तान रोड पर 10 साल कबल शुरू किए जाने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल चालू न हो सका। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में ना तो अब तक मशीनरी लगाई गई और ना ही पानी की टूंटियां नस्ब की गई हैं। शहरी गंदा और बदबूदार पानी पीने पर मजबूर हैं। मेलसी से सुहेल शाह की रिपोर्ट देखिए। हमारे इलाके में फ़िल्टर प्लांट जो है ना काफ़ी अरसे से बना हुआ है, इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से इसका काम अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका। तो ये मैं ज़िले इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि इसको फिल फॉर कंप्लीट करवाया जाए, क्योंकि हमारे इलाके में पीने का जो साफ़ पानी वो मुयस्सर नहीं है। लोग यहाँ पे डायरिया और हेपेटाइटिस का शिकार हो रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि ज़िले इंतज़ामिया इसका फुल फॉर नोटिस ले। वक्त पानी इतने तंग हैं कि बच्चे, औरतें, बूढ़े भरने बड़े सफ़र पर जाते हैं। हम तो ये कहें भाई कल का 12 चलता है, शाम को आज ही चल जाए और साफ पानी मिले हमें पीने को। हम तो गंदा पानी पी रहे हैं दुरट्टे पर रह के। तोसा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी शुदा 32 मोटरसाइकिल और 18 लाख रुपए बरामद कर लिए। आरपीओ डीजी खान खुरम बुखारी ने तोसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सर्कल तोसा में तैनात पुलिस अफसरान को शाबाश दी। चेक पोस्ट का भी विजिट किया है, उसके अलावा यहाँ पे क्राइम मीटिंग भी की है। जो आपने देखा है कि रिकवरीज हुई भी हैं, 18 लाख रुपए कैश रिकवर हुआ है 32 मोटरसाइकिल से। शाबाश भी दी है, इनकरेज भी किया है, इंशाल्लाह उनको अवार्ड भी दे रहे हैं हमारे सारे अफसरान जिन्होंने इस पर बेहतर काम किया। जो दूसरी बात है, आजकल जो दहशतगर्दी की लहर है उसके हवाले से भी हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करेंगे इसमें और सारी एजेंसीज़ के साथ और इदारों के साथ मिल के कोशिश करेंगे कि इस इलाके को मज़ीद सेफ किया जाए। बहावल नगर में डिप्टी डायरेक्टर की हिदायत पर एफआईए टीम ने पासपोर्ट ऑफिस में छापा मारकर रिश्वत लेने वाले एक सरकारी मुलाजिम और 3 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी मुलाजिम से रिश्वत के 12,000 मौके से बरामद कर लिए गए। बहावल नगर में डिप्टी डायरेक्टर की हिदायत पर एफआईए टीम ने पासपोर्ट ऑफिस में छापा मारा। छापे के दौरान एक सरकारी मुलाजिम और 3 एजेंट्स गिरफ्तार कर लिए गए। सरकारी मुलाजिम से रिश्वत के 12,000 मौके पर ही बरामद कर लिए गए। 3 एजेंट से मुतासरा अफराद के टोकन और शनाख्ती कार्ड्स बरामद हुए। गिरफ्तार सरकारी मुलाजिम का नाम कमर मसीह बताया जाता है। गिरफ्तार एजेंट्स में नदीम, मोहम्मद आसिफ और शफीक शामिल हैं। छापा डिप्टी डायरेक्टर की हिदायत पर सब इंस्पेक्टर एफआईए मुसरत अयूब की निगरानी में टीम ने मारा। छापे के दौरान इलाका मजिस्ट्रेट अयाज भी मौजूद थे। छापा मुतासरा अफराद से पासपोर्ट बनवाने के लिए अमला एजेंट्स के जरिए रिश्वत तलब कर रहा था। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ टुडे।